So let's continue with our topic इथेनोमेडिसिन। इथेनोमेडिसिन में हम आज गिलोय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले डेफिनेशन और कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में प्रीवियस 2 वीडियोस में बताया गया है। सो गिलोय के बारे में हम जानेंगे आज के वीडियो में। आपको यहाँ पर इसका इमेज दिख रहा है, ये गिलोय है। गिलोय, गुलूंचा, अमृता, गुडूची, ये इसके कॉमन नेम है। अगर हम इसके बोटानिकल नेम की बात करें तो इसका बोटानिकल नेम है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। अगर हम इसकी फैमिली की बात करें कि ये किस फैमिली से आता है, तो ये आता है मेनिस्पर्मेसिए फैमिली से। देन व्हेन वी टॉक अबाउट नेटिव, तो ये एक क्लाइम्बिक श्रब है और ये इंडिया में ही पाया जाता था शुरुआती में। देन फाइटोकेमिकल्स, एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं इसमें, फाइटोस्टिरोल्स पाए जाते हैं और ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं। अगर केमिकल्स की बात करें कि हम इस गिलोय में से कौन कौन से केमिकल्स आइसोलेट कर सकते हैं, तो बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हम इसमें से आइसोलेट कर सकते हैं। और ये केमिकल्स जो हैं वो मेडिसिन मतलब दवाई बनाने के काम आते हैं। सो कोलम्बिन है ना, केमिकल के नाम आप नोट करते चलिए। कोलम्बिन, टिनोस्पोरासाइट, जेट्रोहिजाइन, पाल्मेटाइन, बार्बेरिन, टेम्बिटेरिन, टिनोकार्डिफोलियोसाइड, फिनाइल प्रोपीन, टिनोस्पोरिक एसिड और टिनोस्पोरॉन। ये बहुत सारे तरीके की डिजीज क्योर करता है। अभी आपने सुना होगा कुछ साल पहले जब कोविड आया था तो गिलोय का काढ़ा बना के लोग पी रहे थे। दे वर जस्ट ड्रिंकिंग इट बिकॉज इसमें बहुत सारे केमिकल्स मतलब एसेंशियल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। सो आप गिलोय को इम्यूनिटी बूस्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लें। नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट इज विच बिलोंग्स टू इथेनोमेडिसिन इज आंवला। ये आपको आंवला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इट्स नोन एज एम्बिलिक माइरोबैलान या इंडियन गूसबेरी। इसका जो बोटानिकल नेम है वो है एम्बिलिका ऑफिसिनालिस और ये बिलोंग करता है यूफोर्बिएसिए फैमिली को। इसका जो वर्नाकुलर या कॉमन नेम है वो है आंवला, अमलकी या नेली। इसकी जो पत्तियां होती हैं, इसकी जो लीव्स हैं वो पिनेटली कंपाउंड है। ये मोनोशियस है। इट्स कैलिक्स इज इम्ब्रिकेट। कम मात्रा में इसमें पिस्टिल पाई जाती हैं और ज्यादा मात्रा में इसमें मेल फ्लावर्स पाए जाते हैं। स्टेमिन कार्पल 3:3 के रेशियो में प्रेजेंट है। कार्पल जो है वो उसका सिन कार्पस है। प्लासेंटेशन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्लासेंटेशन इज एक्साइल और फ्रूट भी पूछा जाता है। फ्रूट इज रेगमा टाइप, है ना। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आप मार्क कर लें, प्लासेंटेशन और फ्रूट। तो प्लासेंटेशन एक्साइल है एंड फ्रूट इज ऑफ रेगमा टाइप। देन हम बात करें सोर्स की, तो ये एस्कॉर्बिक एसिड का बहुत बड़ा सोर्स है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी, and it is very rich in vitamin C and is a very good antioxidant. Then constituents की बात करें तो इसमें फैट प्रेजेंट होता है 0.5%, फाइलैम्बिन एंड 5% टैनिश प्रेजेंट होता है। और पुराने लोग जब बोलते थे कि एक आंवला एक मटके पानी बराबर होता है, so you can understand how much hydrating this amla is. Then अश्वगंधा। When we talk about अश्वगंधा, इसका वर्नाकुलर नेम है अश्वगंध, पुनीर, अक्षंधा, चिरोपोल्टार, अमूलकुरा और भी कुछ नेम्स हैं। बोटानिकल नेम इसका पूछा जाता है तो इट इज विथियाना सोमेनिफेरा।
विथियाना सोमेनिफेरा। ठीक है, दिस इज अश्वगंध। अगस्त से जनवरी के बीच इसे लगाया जाता है। इट इज अ मेडिसिनल कैश क्रॉप क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। इट्स ओरिजिन इज फ्रॉम मेडिटेरियन एरिया और इंडिया में सबसे ज्यादा अश्वगंध पाया जाता है एक सिटी में जिसका नाम है मंदसौर, और ये मंदसौर एमपी में है। मंदसौर इज इन एमपी। उसके अलावा माउंटेन्स ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान के पहाड़ों पर, और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में भी ये पाया जाता है। ट्री की जो हाइट होती है 0.5 टू 2 मीटर्स होती है। लीव्स 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैरी। इसकी जो लीव्स होती हैं वो 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और हैरी होती हैं। ध्यान रखें आप, मेडिसिनल कैश क्रॉप क्या है? विथियाना सोमेनिफेरा। एंड इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, फर्स्ट इज एल्कलॉइड एंड अदर इज स्टेरॉइडल लैक्टोर। देन जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो बहुत सारे प्रकार के इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए ये अलग अलग प्रकार की दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसे बोला जाता है मेडिसिनल कैश क्रॉप। इट्स नेम इज विथियाना सोमेनिफेरा। अब इसमें विथियनाइन पाया जाता है, सोमनिफेराइन पाया जाता है, सोमनाइन पाया जाता है, ट्रोपाइन पाया जाता है, स्यूडोविथियनाइन पाया जाता है, स्यूडोट्रोपाइन पाया जाता है। तो ये सब इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के नाम हो गए। देन अगर हम कैलेक्स और कैरेला की बात करें तो कैलेक्स एंड कोरोला इज कैम्पेनिकुलेट। स्टेमिन्स जो है एपिपेटालस है। इसका जो फ्रूट होता है, फ्रूट को हम बोलते हैं बेरी। उसके अलावा इसमें जो गैनोशियम है वो बाइकार्पेलरी सिनकापस है, और जो इसका प्लेसेंटेशन है वो एक्साइल है। प्लेसेंटेशन इज एक्साइल एंड फ्रूट इज बेरी। तो ये विधियाना सोमेनिफेरा के बारे में आप ध्यान में रखिए। देन नेक्स्ट इज कैस्टर। कैस्टर के बारे में आपने सुना होगा, इसे अरंडी भी बोलते हैं। ये उसके बीज दिखाई दे रहे हैं और ये जो है वो इस तरीके से प्लांट में लगता है। सो इट्स वर्नाक्युलर नेम इज अंडी, एरंडी, बहरांस, मुथु, हरलू। एंड बोटानिकल नेम की अगर हम बात करें तो इट इज रिसिनस कम्युनिस। बोटानिकल नेम आप लोग नोट कर लीजिए इसका, रिसिनस कम्युनिस। ठीक है। देन ओरिजिन इसका अफ्रीका और इंडिया में हुआ था। इसका जो कल्टीवेशन है इंडिया, रशिया, अर्जेंटीना में होता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 4.5 थाउजेंड हेक्टेयर लैंड में इसको लगाया जाता है। इट इज अ श्रब प्लांट। इसका जो फ्रूट है वो रेगमा टाइप फ्रूट है। इसकी जो लीव्स हैं वो पाल्मेटिपार्टाइट है, सिंपल है, पिटियोलेट है। इनफ्लोरेसेंस इज पैनिकल। फ्रूट आप याद रखें और इनफ्लोरेसेंस जरूर याद रखें। इट इज पैनिकल इनफ्लोरेसेंस। फ्लावर जो है इसका वो जाइगोमॉर्फिक ट्राइमेरस पेंटामेरस फ्लावर है। स्टेमन्स 5 होती हैं और ये ब्रांच्ड होती हैं। प्लेसेंटेशन इज एक्साइल। गाइनोशियम इज ट्राइकार्पिलरी एंड सिनकार्पस। इसका जो सीड है वो वेरीगेटेड एरनक्युलेट सीड है। ये सीड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टी ये है कि ये कैस्टर ऑयल देता है। उसके बाद में इसमें ट्राइग्लाइसराइड्स ऑफ रिसिनोलिक एसिड है अबाउट 80%। स्टीरिक एसिड, लिनोनिक एसिड और आइसोस्टेरिक एसिड भी इसमें पाया जाता है। एंड स्टार्च इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल से स्टार्च ऑब्टेन किया जाता है। This is the end of this
वीडियो। सो आप ध्यान रखें कि आपने ये सब जो चीजें पढ़ी हैं ये आपने इथनो मेडिसिन ब्रांच के अंदर पढ़ी हैं, एंड दीज वर इथनो मेडिसिनल प्लांट्स जिन्हें हम अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों में उपयोग करते हैं। Thank you for watching this video.